हेलो एवरीवन, आपने अभी जो वीडियो क्लिप देखी उसमें आपने कुछ पक्षियों की आवाज़ सुनी होगी। दरअसल वो पक्षी पीकॉक हैं एंड दे आर क्राइंग फॉर हेल्प। अब वो हेल्प क्यों मांग रहे हैं उसका आंसर भी उसी क्लिप में आपको दिख जाएगा, जहां पर आपने नोटिस किया होगा कि जेसीबी मशीन्स खड़ी हैं। ये जेसीबी मशीन्स उनसे उनका आश्रय, उनका हैबिटेट छीन रही हैं और इसी वजह से वो इतने तनाव में हैं। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। दरअसल तेलंगाना के हैदराबाद में कांचा गाचीबोली एरिया में 400 एकड़ ज़मीन है। उस ज़मीन पर इस तरह से वेजिटेशन है, मतलब उस पर फ्लोरा फौना है। करीब 455 स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फोना वहाँ पर है और ये रिकॉर्डेड भी है। ये जो फॉरेस्ट है या फिर ये जो ज़मीन है जिस पे इतना वेजिटेशन है, इसको हाल ही में तेलंगाना सरकार ने निर्णय लिया कि वो हटाना चाहते हैं और उस पर वो एक आईटी पार्क बनाना चाहते हैं और इसी के चलते वो जेसीबी मशीन्स डिप्लॉय करते हैं और वो जंगल को काटते चले जा रहे हैं। ये जो मामला है वो जब स्टूडेंट्स को पता चला तो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट। आप देख सकते हैं कि कैसे जेसीबी मशीन्स लाइन से खड़ी हैं और ये क्यों आई है, क्योंकि वो ये 400 एकड़ का जो फॉरेस्ट है उसे हटाना चाहती हैं। स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ये बात जान के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये जो यूनिवर्सिटी है इन क्वेश्चन वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जिसे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। तो इस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने और फैकल्टीज़ ने मिलकर प्रोटेस्ट भी करना शुरू कर दिया। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो इस तरह के क्लिप्स भी वायरल हो रहे हैं जिसपे पुलिस ने इन छात्रों पर लाठीचार्ज किया, मैन हैंडलिंग की, ज़ोर ज़बरदस्ती की। इस तरह की वीडियोस भी दिखने को मिल रही है। यूनिवर्सिटी में बैरिकेड्स लगाए गए ताकि लोग इन बुलडोजर्स और जेसीबी से जो कटाई हो रही है उसे ना रोक पाएँ। अब पूरा मामला क्या है, क्यों विवाद हो रहा है, क्यों सरकार जो है वो चाहती है कि ये फॉरेस्ट कट जाए, इसकी ओनरशिप, ये लैंड की ओनरशिप जो है उसको लेके क्या डिस्प्यूट्स हैं, वो सब हम समझेंगे। पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी आपके लिए लर्निंग फेस्टिवल लेकर आया है 4 से 6 अप्रैल तक, मतलब 4 अप्रैल टू 6 अप्रैल। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म का आपको फ्री एक्सेस मिल रहा है, जिसमें आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने लाइव क्लासेस देख सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री। तो ये लर्निंग फेस्टिवल जो है वो आपको मिस आउट बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो। साथ ही अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको जीएस और सीसैट दोनों पढ़ाया जाता है। इस क्रैश कोर्स में अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं इसमें एनरोल करके, तो आपको मेंस का सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। तो ये एक तो कुछ ऑफर्स की बात होगी। अब आते हैं फिर से मुद्दे पे। तो जो लैंड है इन क्वेश्चन, उसकी लोकेशन क्या है उसको जान लेते हैं पहले। आई एम होपिंग कि आपको ये दिख रहा होगा क्लियरली। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जिसके स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक मैं रेड कलर इस्तेमाल करती हूँ ताकि विजिबिलिटी बेटर हो सके। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जहाँ के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस फॉरेस्ट के या इस लैंड के क्लियरेंस के अगेंस्ट में। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी ज़मीन को लेके कोई विवाद नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के पास में जो ज़मीन है वो स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीन है। इस ज़मीन को लेकर हिस्टोरिकली भी बहुत सारे विवाद हुए हैं और हिस्टोरिकली भी इस ज़मीन की ओनरशिप को लेके डिस्प्यूट्स हुए और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। तो ये डिस्प्यूट क्या है वो भी मैं बताऊंगी आपको कि क्या हिस्ट्री है इस लैंड की। पर हाँ, यूनिवर्सिटी है और उससे सट के जो है वो 400 एकड़ का फॉरेस्ट है। 400 एकड़ की वो जो ज़मीन है उस पर वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा और फोना है। उसमें बहुत सारी लेक्स हैं, जैसे बफेलो लेक है, पीकॉक लेक है। वहाँ पर हिस्टोरिकल रॉक्स भी हैं, जैसे मशरूम रॉक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर है। स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि ये जो एरिया है ये बहुत ही इको सेंसिटिव जोन है। भले ही इसकी ओनरशिप सरकार के पास है, पर ये एरिया जो है वो हैदराबाद के लिए बहुत ही क्रूशियल है। जहाँ शहरों में ग्रीन कवर घटते हुए दिखते चले जाते हैं, वहाँ पर ही हैदराबाद के पास जो लिमिटेड ग्रीन कवर है उसको भी सरकार अगर हटाती चली जाएगी तो सिटी की हालत क्या हो जाएगी।
पॉल्यूशन से, तो सिटी चोक होने लग जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह की मांग कर रहे हैं कि वो जो एरिया है जहाँ पर फ्लोरा, फोना और बहुत सारी स्पीशीज़ रहती हैं, उसे ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया जाए और उसे डेवलपमेंट के चंगुल में ना लिया जाए। तो बेसिकली दिस इज़ अ क्लासिक डिबेट ऑफ एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, क्योंकि सरकार का ऐसा कहना है कि वो एरिया जो है, पहली बात तो वो फॉरेस्ट लैंड नहीं है, वो एरिया जो है वो रेवेन्यू लैंड के विदिन आता है। सरकार ने क्लियर डॉक्यूमेंटेशन में भी बता दिया है कि ये रेवेन्यू लैंड के विदिन आता है, ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है। तो इसमें जो वेजिटेशन है उसे हटाकर आईटी पार्क बनाने में कोई भी नुकसान नहीं है, मतलब कोई भी लॉ के अगेंस्ट में नहीं है। इस तरह की बातें सरकार कर रही है। अब वो लैंड को क्लियर करके आईटी पार्क डेवलप करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा पर उसका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, 15,000 से 20,000 करोड़ का रेवेन्यू तक आ सकता है सरकार को। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हाईलाइट होकर दिख रही हैं। तो बेसिकली इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, जिसमें इन्वायरमेंट को भी आपको फेवर करना चाहिए और डेवलपमेंट को भी लेकर चलना चाहिए। बट इट इज़ टू सून टू कंक्लूड एट दिस पॉइंट। हम वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने लोकेशन देख लिया। अब बात करते हैं कि इस लैंड को लेकर क्या विवाद रहे हैं हिस्टोरिकली भी। ये जो लैंड है इसको 2004 में तेलंगाना सरकार ने 2004 में तेलंगाना सरकार ने, उस टाइम पे तेलंगाना तो नहीं था, आंध्र प्रदेश ही था, तो 2004 में सरकार ने इसको एक प्राइवेट एंटिटी को दे दिया था जिसका नाम था IMG एकेडमिक्स भारत प्राइवेट लिमिटेड। इसको दिया गया था ताकि वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी वहाँ पर बनाए। उस ज़मीन पर 2 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो सरकार ने 2006 में ये ज़मीन वापस ले ली। फिर क्या हुआ, ये जो एंटिटी है प्राइवेट एंटिटी, इसने ये मामला कोर्ट में पहुंचाया, कोर्ट में डिसीजन दिया गया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और हाल ही में इस पर जजमेंट आया है, मतलब 2024 में ही इसका डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये जो ज़मीन है ये स्टेट गवर्नमेंट की ही है। ठीक है, ये मामला जो है वो ओनरशिप डिस्प्यूट का हमेशा से है। इसमें आपको ये समझना होगा कि यूनिवर्सिटी की ओनरशिप नहीं है, ये स्टेट की ही ज़मीन है। तो फिर यूनिवर्सिटी को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है? स्टूडेंट्स की बहुत सिंपल सी डिमांड है कि ये जो ज़मीन है ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से वहाँ का फ्लोरा फौना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द बेसिक डिमांड जो इसमें रेज की गई है। अच्छा, कुछ कंजर्वेशनिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट ग्रुप भी हैं जो क्लेम करते हैं कि वहाँ जो ज़मीन है उसका नेचर एकदम फॉरेस्ट की तरह है और सुप्रीम कोर्ट की ही एक रूलिंग है जिसके विदिन वो फॉरेस्ट के नेचर में आती है और इसीलिए उसका इस्तेमाल नॉन फॉरेस्ट चीज़ों के लिए नहीं करना चाहिए। क्या है पूरा मामला वो भी जानते हैं। देखिए, इंडिया के जो फॉरेस्ट की डेफिनेशंस हैं वो 2 एक्ट में हैं, एक तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है और दूसरा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। इन दोनों के विदिन फॉरेस्ट को डिफाइन किया गया है और फॉरेस्ट जो है वो नोटिफाई किए जाते हैं इंडिया में। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फॉरेस्ट नोटिफाई नहीं किए गए हैं अगर वो फॉरेस्ट का नेचर रखते हैं तो वो भी फॉरेस्ट की कैटेगरी में आएंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत फेमस जजमेंट है, उसका नाम है गोदावरमन थिरुमपुलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो जजमेंट है ये 1996 का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन अगर डिक्शनरी डेफिनेशन जैसा ही कोई फॉरेस्ट है, मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि आप आँख बंद करके जंगल इमेजिन कीजिए तो आप क्या इमेजिन करेंगे? बहुत ह्यूज कैनपी, बहुत सारे पेड़ पौधे और वाइल्ड लाइफ। तो अगर कोई भी डिक्शनरी डेफिनेशन में आता है तो वो फॉरेस्ट माना जा सकता है, भले ही वो सरकार के नोटिफिकेशन में आ रहा है या नहीं, उसके इर्रिस्पेक्टिव ऑफ भी अगर कोई आता है, अगर कोई ऐसा लैंड इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक रखती है तो आप उसे फॉरेस्ट कह सकते हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखिए, ऑल एरियाज रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन। फॉरेस्ट हम किसको बोलेंगे? ये 3 पॉइंट्स हैं। तो जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में फॉरेस्ट की तरह नोटिफाइड है वो तो फॉरेस्ट कहलाएंगे ही। उसके अलावा ऑल एरियाज दैट कन्फर्म टू द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, जो डिक्शनरी मीनिंग जो है फॉरेस्ट का अगर उसमें आते हैं तो वो भी फॉरेस्ट कहलाएंगे। ये बहुत बड़ा स्कोप हो गया फिर फॉरेस्ट कहलाने का। तीसरा, जो एरियाज हैं जो फॉरेस्ट कहे गए हैं किसके द्वारा? एक्सपर्ट कमिटीज़ के द्वारा, जो बनाई किसके द्वारा गई हैं? स्टेट गवर्नमेंट से।
स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक्सपर्ट कमिटीज़ जो बिठाई और उन कमिटीज़ ने अगर किसी लैंड को फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया तो वो भी फॉरेस्ट की रेलम में ही आएंगी। तो ये जो पूरा विवाद है उसमें देखिए, एक तरफ है सरकार जो चाहती है कि वहाँ पर IT पार्क हो। वो तो सरकार ने क्या किया, वो 400 एकड़ की ज़मीन को ऑक्शन के लिए कर दिया। वो चाहती है कि फॉरेस्ट क्लियर हो, वहाँ पे लेवल हो, फिर वो उसको ऑक्शन के लिए कर देंगे, जहाँ से IT पार्क का डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगी। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी और कंजर्वेशन, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और कंजर्वेशनिस्ट ग्रुप हैं जो चाहते हैं कि वो जो ज़मीन है वो बहुत ही क्रूशियल है ग्रीन स्पेस के लिए, ग्रीन कवर के लिए, और उसे ऐसा का ऐसा ही रहने देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामला देखा और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पूरे मैटर पर सरकार, तेलंगाना सरकार को कहा कि आप अभी JCP वगैरह मत चलाइए और कोई भी पेड़ मत काटिए, वी विल डिसाइड ऑन दिस। तेलंगाना सरकार का कहना है कि ये रेवेन्यू लैंड है, ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है। लोगों का कहना है कि ये फॉरेस्ट लैंड का पूरा नेचर रखती है, तो इसी वजह से इसको फॉरेस्ट की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने अभी के लिए तो स्टे लगा दिया है कि कोई भी पेड़ नहीं कटेगा। जो भी अपडेट्स होती है हम इस चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाते रहेंगे। पर जाने से पहले मेरे पास एक सवाल है जो आपको एज अ UPSC एस्पिरेंट आना चाहिए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था? 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, फॉरेस्ट, एजुकेशन, बैंकिंग, रेलवेज, वेट्स एंड मेजर्स। और ऑप्शंस क्या हैं? 1, 2 and 3, 1, 3, 4 and 5, 1, 2 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5। इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक सही है। अब इसमें देखिए तो फॉरेस्ट तो शिफ्ट किया ही गया था, इस पर तो आपको सोचना ही नहीं है। फॉरेस्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। बाकी के जो ऑप्शंस है उसमें से आपको डिसाइड करना है। आप कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे ABCD करके। जिसका आंसर सही होगा उसके आगे मैं करेक्ट आंसर और एक थम्स अप दे दूंगी। जिसका आंसर गलत होगा उसके आगे मैं ट्राई अगेन लिख दूंगी। तो आप ये क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना आंसर तो लिखना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।